नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार और कह सकते हैं तीखी कहानी को समझने वाले हैं, साकी की मिसेस पैक्लेटाइड्स टाइगर। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी शिकार के बारे में नहीं है। ये है जलन, दिखावा और शोहरत पाने की उस भूख के बारे में जो सच कहूं तो आज भी हमें अपने आसपास खूब दिखती है। तो चलिए इस व्यंग्य भरी दुनिया में चलते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरा सोचिए, दिखावे की असली कीमत क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ पैसा है या फिर कुछ और भी, बहुत कुछ और? ये कहानी ना इसी सवाल की गहराई में उतरती है और इसका जवाब यकीन मानिए उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो कहानी की शुरुआत किसी बाघ की दहाड़ से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है राइवलरी से, मतलब प्रतिद्वंदिता से। और हमारी जो मेन कैरेक्टर हैं, मिसेस पैक्लेटाइड, उनका पूरा का पूरा प्लान सिर्फ एक ही चीज से शुरू होता है और वो है जलन। तो देखिए, एक तरफ है लूना बिम्बर्टन, वो एक हवाई जहाज में उड़ी और बस रातों रात फेमस हो गईं। और दूसरी तरफ है हमारी मिसेस पैक्लेटाइड, जो उनकी इस शोहरत से जल भुनकर राख हो रही हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि वो कुछ और भी बड़ा करेंगी। क्या? एक बाघ का शिकार। यहां मकसद बहादुरी दिखाना बिल्कुल नहीं है, मकसद सिर्फ एक है, अपनी राइवल को नीचा दिखाना। और सुनिए, उनका प्लान सिर्फ शिकार करने तक ही नहीं है। नहीं, वो तो पहले से ही सब कुछ सोचकर बैठी हैं कि भाई एक शानदार लंच पार्टी होगी, उसमें बाघ की खाल सजाई जाएगी, मेहमान आएंगे, वाह करेंगे, और सबसे जरूरी, वो बाघ के पंजे का एक ब्रोच बनवाकर लूना को चिढ़ाएंगी। मतलब साफ है, मकसद सिर्फ और सिर्फ शोहरत है। अब देखिए, हर बड़े प्लान की एक कीमत तो होती ही है, और इस कहानी में बहादुरी और प्रसिद्धि को सीधे सीधे खरीदा जा रहा है, लिटरली खरीदा जा रहा है। 1000 रुपए। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। मिसेस पैक्लेटाइड ने गांव वालों को ये पैसे दिए सिर्फ इसलिए ताकि वो उनके लिए एक, कह सकते हैं, आसान शिकार का इंतजाम कर सकें। तो सवाल यह है कि इन 1000 रुपयों से आखिर खरीदा क्या गया? बहादुरी नहीं, बहादुरी का एक पूरा नाटक। एक बूढ़ा, बीमार, थका हारा बाघ ढूंढा गया, उसे एक ही जगह पर रखने के लिए सस्ते बकरों का चारा डाला गया, मिसेस पैक्लेटाइड के लिए एक एकदम सेफ प्लेटफॉर्म बनाया गया, और तो और बच्चों को पहरे पर लगा दिया गया ताकि वो बेचारा बाघ कहीं भाग भी ना पाए। मतलब सब कुछ पूरी तरह से बनावटी। अच्छा, इस पूरे ड्रामे में मिसेस पैक्लेटाइड अकेली नहीं है, उनके साथ हैं उनकी पेड कंपेनियन मिस मैबिन। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर चीज को सिर्फ और सिर्फ पैसों के चश्मे से देखती है। मतलब हद से ज्यादा कंजूस और लालची। उसकी चिंता यह नहीं है कि बाघ का शिकार कैसे होगा, उसकी चिंता तो यह है कि एक बूढ़े कमजोर जानवर पर इतने पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब सच का सामना होना है। लेकिन एक मिनट, सच वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो दिख रहा है। मिसेस पैक्लेटाइड अपने प्लेटफॉर्म से निशाना साधती हैं, एक जोरदार धमाका होता है और गोली चल जाती है। गांव वाले तो जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। एक पल के लिए तो लगता है कि भाई मिशन कामयाब हो गया। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। सच ये था कि गोली बाघ को लगी ही नहीं, वो तो चारे के लिए रखे गए बकरे को जा लगी थी। पर दुनिया को क्या बताया गया? यही कि मिसेस पैक्लेटाइड ने एक खूंखार बाघ को मार गिराया है। तो फिर बाघ का क्या हुआ? वो बेचारा बूढ़ा बाघ गोली की तेज आवाज से इतना डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गया। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार व्यंग है। अब देखिए, मिसेस पैक्लेटाइड को अपनी झूठी इज्जत बचानी थी और गांव वालों को अपने 1000 रुपए प्यारे थे। तो बस दोनों ने मिलकर इस झूठ को सच बना दिया और दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जैसे यही हुआ हो। तो शोहरत तो मिल गई, बिल्कुल, लेकिन जब आपका कोई राज किसी और के हाथ में हो तो वो एक हथियार बन जाता है ना? अब मिसेस पैक्लेटाइड को यह बात समझ आने वाली थी कि दिखावे की असली कीमत होती क्या है। और शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल उनके प्लान के हिसाब से ही चला। अखबारों में तस्वीरें छपी, वो फेमस हो गईं, और सबसे बड़ी जीत पता है क्या थी? उनकी राइवल लूना बिम्बर्टन ने जलन के मारे पार्टी का न्योता ही ठुकरा दिया। मिशन तो एकदम कामयाब लग रहा था। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वहां एक गवाह था जो पूरी की पूरी सच्चाई जानता था। कौन? मिस मेबिन। और उसने तय कर लिया था कि वो इस राज का पूरा इस्तेमाल करेगी। और मिस मैबिन, जो अब एक ब्लैकमेलर बन चुकी थी, इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है।
वो अपना मुंह बंद रखने की एक कीमत मांगती है, और वो कीमत है एक नया कॉटेज खरीदने के लिए पैसे। अब अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए मिसेस पैक्लेटाइड के पास पैसे देने के सिवा और कोई चारा था ही नहीं। और कहानी का आखिरी मजा देखिए। मिस मैबिन अपने नए कॉटेज का नाम रखती है ले फॉव्स। इसका मतलब होता है जंगली जानवर। ये उस बेचारे बाघ पर एक ताना था जिसकी मौत की वजह से उसे ये घर मिला था। कहानी के आखिर में मिसेस पैक्लेटाइड एक बात कहती हैं, आकस्मिक खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहां उनका इशारा शिकार के खर्चों पर नहीं है, नहीं, वो तो उस मोटी रकम की बात कर रही हैं जो उन्हें ब्लैकमेल में मिस मैबिन को देनी पड़ी। तो आखिर इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि जलन और दिखावे की दौड़ में इंसान कितना मजाकिया, कितना हास्यास्पद बन सकता है। ये हमें ये भी बताती है कि एक झूठ को छिपाने की कीमत अक्सर बहुत बहुत भारी पड़ती है, उस शोहरत से भी कहीं ज्यादा भारी जिसे पाने के लिए वो झूठ बोला गया था। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या आज इस सोशल मीडिया और असल जिंदगी की दौड़-भाग में हम सब कहीं ना कहीं मिसेस पैक्लेटाइड की तरह ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नहीं लगे हुए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर ये अध्याय व्याख्या आपको अच्छी लगी तो कृपया ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी विद्यार्थी आसानी से ऐसे एक्सप्लेनेशंस पा सकें। बुक्स शाइन।